अगर दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ नमाज अदा करने के लिए और आज हम आपको दिखाएंगे गांव का कल्चर के लोग इधर कैसे नमाज अदा करते हैं। गुल्लू आपको दिखाएगा। ये देखो भाई मस्जिद जहाँ हम ईद पढ़ेंगे। ईद अब हम भाई मस्जिद में आ चुके हैं। अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखो भाई ये हमारे वाशरूम टूटियाँ हैं। ये हमारा शुक्र है। ये हमारे वाशरूम है। अभी हम आए हुए हैं मस्जिद और इधर मैं गुज़ारी करूँगा और आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह आज का दिन। नसली यार स्पीकर के आगे हो और अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ हमारे दिलों को मुनव्वर करो। अभी करते हैं। आए मेरा मोबाइल जेब में पा रहा है और वो तैयार हो रहा है। टाइम देखें भाग गया। अगर कौन अनास लम्बा कितना है पैसे दे दिया था तो सही सुनते हो मेरी बात सुन तो यार उस्मान बिन आप तो उस्मान का मैं तो ऊंचा खाता है जितना होता ना इतना उस्मान इतना ऊंचा मेरा खाता है इतना ऊंचा ठीक है मोड़ से होते हैं सारी बरादरी च मेरा ऊंचा खाता है कितना था सारी बरादरी है सारे तो ऊंचा खाता है तेरा नाप लेना तेरी अपनी गलती मैंने तो आखिर उस्मान के नाम से लिया क्योंकि और मैं एक बार पहुंचा मैं कि पता मैं तो भी लम्बा उन्होंने ये ले छोटों को बाल में पूरा मामा सलीम दास देता उस्मान दे बता कौन सुभान अल्लाह।
रिजल्ट का हुए रिजल्ट का ना दसो मेरा नाम तो कोई गुलाम शबीर। नमाज की नीयत है, नीयत दिल का इरादा होता है, जबान के नाल आखना मुस्तहब है। नमाज की नौईयत का पता चले कि नमाज फर्ज है जी कि पढ़न लग्या, या वाजिब है या फर्ज है, फर्ज किफाया है, ये तो पता चल जाए। वरना नीयत जी है वो दिल के अंदर होती है, दिल का इरादा होता है। नीयत की मैं इस नमाज की नमाज पढ़ना वास्ते खुदा ताला दे 2 रकत नमाज ईद उल फितर वाजिब नाल 6 तकबीरां दे मोहतरम खाने काबे शरीफ पीछे इस इमाम दे अल्लाह अकबर। उसके बाद हाथ बाजवी से सना पढ़ी जाती, दिल के अंदर सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जिस वक़्त किरात शुरू करनी है इमाम, उसको पहले 3 तकबीरात उससे नहीं हो, 3 बारी अल्लाह अकबर उसकी हाथ करना ते ले जाके 2 बारी छड़द्या रहना, 3 बारी बांध लेना। बाकी नमाज उसी तरह उसकी जिस तरह बाकी पढ़ी जाती। 2 रकात शुरू होती रकू ते जान तो पहले, यानी गोडिया ते जान के पहले इमाम 3 तकबीरा सी, चौथी तकबीर जी है वो रकू की उसी गई। पहलियां 3 तकबीरा हाथ करना ते ले जाके छोड़द्या रहना है, तो चौथी तकबीर ते रकू ते लग गया और इस तरह नमाज मुकम्मल हो जाती है। और सफ़ा दुरुस्त कर लो तो खड़े हो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاء الكفر بالبلدان صلى الله
عليه وعلى آله وأصحابه ما نما القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله يليكم فيه أواعيد الإحسان ورجاء النيل درجات الأفعال والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم بهم ملائكته فقال يا ملائكة ما جزاء أجيره وفى عمله. قالوا ربنا جزاؤه ويوفى أجره. قال ملائكة يبيدي وإمائي فضوا فريدتي عليهم ثم خرجوا يأتون الإطراء وعزتي وجلالي وكرمي ولوي وإرتضاء مكاني لأجيبنهم يقول يرجي وقد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون فغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضل وأما قاموا من صدقة الفطر والصلاة والخطبة فقد كتبنا في الخطبة الذي قبله عن بقية المسألتان فنذكر ملعان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. على أولى قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدار. الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. والصلاة والسلام على رسول خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه. दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कोकाजी की तरफ और आज ईद का दिन है और सब भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। क्योंकि अभी तो इतने लोग नहीं देखते, इंशाल्लाह आज लोग मुझे नहीं देखेंगे तो अगली बार जब हम आएंगे यूट्यूब पर अगली ईद को हम दिखाएंगे तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह पर यकीन करता हूँ कि अल्लाह मेरी मदद करेगा। तो मेरे चैनल पर तकरीबन अगली ईद छोटी ईद को 20,000 लोग मुझे देखने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। अभी कैमरा बंद करते हैं। कोकाजी पहुँच कर आपसे कोकाजी गए थे, उधर से आकर अभी फिर अपने गांव के पास आ चुका हो। मैंने सोचा कि चले यार व्लॉगिंग कर लेता हूँ। व्लॉगिंग आपको दिखा रहा था सुबह का कि कैसे ईद पर आती है। और इमाम साहब का चेहरा इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि कैमरा मैंने रखा हुआ था ऐसे और मुझे लगा कि वीडियो सही तरीके से बन रही है वो इसलिए। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने गांव का खूबसूरत मौसम। और अभी आप मेरे कपड़े देखें, ये तो मेरी पिछले कपड़े हैं भाई के, सवेर के भाई के थे और उस्मान ने लिए हैं, आगे से फिर मैंने ले लिए हैं। और अभी दिखाता, ये दिखाओ मेरे कपड़े सही करके दिखाओ।
अब आपको कैसे मेरे कपड़े लगे कमेंट में बताना। आज यार दुख भी लग रहा है। दुख क्यों लग रहा है? इसलिए कि यार मेरा भाई आज नहीं है हमारे पास, वो परदेश में गया हुआ है। बता नहीं सकता क्या करने गया हुआ, क्योंकि बताना अच्छा नहीं होता। आज के हालात बहुत ख़राब है, कहाँ गया या ये भी नहीं बता सकते। और गया हुआ कुछ काम था, 3 माह के बाद उसने आ जाना है। और इंशाल्लाह अगले ईद हम अपने भाई के साथ मनाएंगे इंशाल्लाह। और ये भी था कि कल मैंने वीडियो अपलोड की है, तकरीबन मुझे 2-3 आदमियों ने देखा है। ये इसलिए देखा कि अभी तो मेरे चैनल पर इतने व्यूज़ नहीं आते ना सब्सक्राइब है। जब मेरे अगली बार मैं ईद आपको दिखाऊंगा छोटी ईद, तो मैं अल्लाह सोने से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह सोने पर के अगली छोटी ईद को मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब, 4000 घंटा वाच, और इंशाल्लाह मुझे ज़्यादा नहीं तो रोज़ाना 600-700 लोग देखेंगे। ओके हो गया, अभी घर चलते हैं, कोई आपको काम दिखाती है और कुछ मुलाकात करते हैं। कोई बच्चे मिल गए, ठीक है, नहीं थे फिर कैमरा हम व्लॉग ख़त्म कर देंगे। ओके हो गया, अभी चलते हैं घर।